एक थ्योरम ये दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने जो वर्क किया है उसमें मैकेनिक्स में दो वर्क किया कि कोई एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस लगे हों, तो उन सबको किसी भी पॉइंट के थ्रू एक फोर्स आर और एक कपुल जी, इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं। वेयर आर इज इक्वल टू √x² + y² + z²। अब इसमें यक्स क्या होता है कि जितने फोर्सेस हैं सबका यक्स के अलांग जो कंपोनेंट है उसका अलजेब्रिक सम कैपिटल यक्स। ऐसे ही हमारा वाई के अलांग जेड के अलांग कैपिटल वाई और कैपिटल जेड है। और फिर जो कपुल होता है जिसको मोमेंट को जी से डिनोट किया गया कैपिटल जी को, उसके वैल्यू √L² + m² + n²। इसमें भी यल क्या है कि सभी फोर्सेस का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होता है उसको यल, वाई के अबाउट एम और जेड के अबाउट एम। तो ये वर्क हम लोग पीछे कर चुके हैं। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट वर्क हम लोगों ने किया उसमें ये किया कि यदि पूरे सिस्टम पे जो फोर्सेस लगे हैं यदि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए तो एक्स वाई जेड इसके अलांग जो फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो अलग अलग जीरो हो जाएगा। और वैसे ही उसका जो मोमेंट होगा एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट और जेड के अबाउट एल एम एन वो जीरो हो जाएगा। इस वर्क को हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ एक नया थ्योरम दिया गया है। थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें इसके स्टेटमेंट को एक बार आप ध्यान दें तो सो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, कोई एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी पे ए नंबर ऑफ फोर्सेस जिसको सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहा गया है उस पे एक्ट कर रहा है, कैन बी रिड्यूस्ड टू ए फोर्स। तो इन सबको रिड्यूस किया जा सकता है। तो किस में रिड्यूस किया जा सकता है? टू ए फोर्स, एक फोर्स में विथ ए कपुल, और एक कपुल में सिर्फ यहां तक रहता तो ये तो आपका आर्टिकल 1 है। वही तो आपने किया कि कोई एक रिजिड बॉडी है उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हों तो किसी भी पॉइंट के थ्रू एक सिंगल फोर्स और एक कपुल जी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें नया क्या है उसको देखो आगे की चीज विथ ये कपुल। अब एक कपुल आगे कंडीशन है हुज एक्सिस कोइंसाइड विथ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसमें हमको जो अतिरिक्त करना है वो ये करना है कि आपका कोई रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस लगे हैं तो उसको किसी भी पॉइंट के थ्रू आर और जी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो वर्क हम लोग कर चुके हैं। अब आपको ये करना है कि इस रिजिड बॉडी पे जितने फोर्सेस लगे हैं उन सबको एक फोर्स और एक कपुल जिसका डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन हो उससे कोइंसाइड कर जाए। यानी यह तो जी हमारा आर से थीटा एंगल बनाता है। अब ये एंगल ना बनावे, क्या ये इस डायरेक्शन में ही कन्वर्ट हो पाएगा क्या? और यदि ये कन्वर्ट हो जाए तब हम ऐसी लाइन को ही सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। वो आगे हमारा डिफिनेशन आएगा, लेकिन अभी आप समझ लो कि यदि कोई हमारा रिजिड बॉडी है उसके डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस लगे हों तो पहली आर्टिकल में जो हम लोगों ने किया वो किसी भी पॉइंट के थ्रू एक फोर्स आर और एक कपुल जी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हम ये दिखाएंगे कि जो आर और जी एक ही पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या जो जी है उस जी को जो फोर्स आर है उसके डायरेक्शन में हम कर सकते हैं क्या? वो वही थ्योरम है, थ्योरम वही है। और यदि उसको कर लिए तब यानी जी और आर दोनों का डायरेक्शन कोइंसाइड करेंगे और तब वो जो डायरेक्शन होगा वो जो एक्सिस है वही हमारा सेंट्रल एक्सिस कहलाएगा। तो अभी हमको चेक करना है कि क्या यह जी आर के अलावा हो पाएगा कि नहीं होगा। तो इतना वर्क तो हम लोग कर चुके हैं कि जो ये नंबर ऑफ फोर्सेस है उसको किसी भी पॉइंट के थ्रू आर और जी में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इतनी बात आप लिख लो। We know that a system of forces
ऑफ फोर्सेस कैन बी reduced to a single force R and a couple G through any arbitrary पॉइंट ओ। ये वर्क हम कर चुके हैं। अब इसमें हमको यही करना है कि आर और जी जो ये कोई पॉइंट के थ्रू होता है, तो क्या जी को आर के डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इस वर्क को पहले आप समझ लो कि ये कैसे होगा। तो जैसे मान लो तुम्हारा यह एक फोर्स ले लिया आर, ये फोर्स ले लिया आर, और ये जो कपुल है इसको ले लिया जी, और इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा है। तो पूरे सिस्टम को किसी भी पॉइंट ओ के थ्रू आर और जी में रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो पहली आर्टिकल में हम कर चुके हैं। यानी अब जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, अब वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस नहीं रहा, अब उसकी जगह एक सिंगल फोर्स हो गया और एक कपुल जी हो गया। अब इसका आगे का वर्किंग क्या है उसको पहले समझिए। तो आपको BSc 1 के ज्योमेट्री में एक बात को आप जानते हो कि यदि कोई ऐसी दो लाइन हो, यदि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे तो कोप्लेनर होती है। जैसे देखो आपका यह एक लाइन है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तब इसको आगे बढ़ाते जाओ, इसको आगे बढ़ाते जाओ, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इन दोनों को कंटेन करने वाला कोई एक प्लेन नहीं मिलेगा। यदि इसको कंटेन करने वाला प्लेन ले जाओगे तो इसको केवल एक पॉइंट पे काटेगा, पूरे को कंटेन नहीं करेगा। और यदि इसको कंटेन करता हुआ ले जाओगे तो इसको एक पॉइंट पे काटेगा, पूरे को कंटेन नहीं करेगा। लेकिन ऐसी दो लाइंस को ही हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब यही दोनों लाइन यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तब इन दोनों के थ्रू एक प्लेन चला जाएगा। यानी हम टोटल बताने का ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, हम टोटल बताना ये चाह रहे हैं कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके थ्रू एक प्लेन ऑलवेज ड्रा किया जा सकता है। तो यह आर और जी ये दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के थ्रू एक प्लेन ड्रा किया जा सकता है। अब आप क्या कर लो कि आर और जी, जैसे आपका यह आर है और यह जी है, तो अब इन दोनों के थ्रू, ये आर है जी है, इन दोनों के थ्रू एक प्लेन लो, यानी ऐसा प्लेन जिस पर ये दोनों ही लाइन है। तो पहला काम ये करना है, तो आर और जी के थ्रू एक प्लेन ले लिया। अब इस प्लेन में जैसे हमने ये किया, यह आर और जी, इसके थ्रू एक प्लेन हमने ले लिया, यह एक प्लेन ले लिया। अब इसी प्लेन में जो आपका यह आर है, इस आर के परपेंडिकुलर एक लाइन, यानी परपेंडिकुलर लाइन जो लेना है वो उसी प्लेन में जो प्लेन आर और जी के थ्रू आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? आर और जी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए एक कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन आया। अब इसी प्लेन में जो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेना। तो सपोज कर लो कि यह जो आर है इसको हमने ओ ए ऐसा कहा, और जो जी है इसको ओ ए डैश। अब ये जो इसी प्लेन में ये जो लाइन है जो ये आर के परपेंडिकुलर है इसको ओ बी कह दिया, यानी ओ ए डैश और यह ओ बी, ये तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, ये तीनों एक प्लेन में है। तो ऐसे समझ लो। तो अब हमने क्या किया कि आर जी इसी के थ्रू आर के परपेंडिकुलर एक लाइन लिया जिसको हमने कहा बी, और यह जी इधर है लेकिन इसका डायरेक्शन ओ ए डैश, और यह आर है लेकिन इसका डायरेक्शन ओ ए। अब इसको आपने क्या किया कि आर ओ ए के लंग है और जी ओ ए डैश के लंग है, इन दोनों के थ्रू एक प्लेन ड्रा किया। तब जैसे देखो इन्हीं दोनों के थ्रू आपका ब्लैक बोर्ड है,
वो प्लेन इन दोनों को कंटेन करता हुआ है। तो इसी ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में जो ये जो आर का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो जिसको हमने कह दिया OB। ये हमारा OB हो गया। अब आपको तीसरा वर्क ये करना है कि जो OA और OB जो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी O के परपेंडिकुलर लाइन एक OC ले लो। यानी जो यह प्लेन ब्लैक बोर्ड का है जिसपे OA डैश OB तीनों ही हैं उनके परपेंडिकुलर O से एक लाइन लो और इसको तुमने कह दिया OC। तो चूंकि यह हम बना नहीं सकते इसलिए हमने सपोज कर लिया यह आपका OC ऐसा है, ये हमारा OC A आ गया। तो अभी तक इतना वर्क हम लोगों ने इस आर्किन का पहला वर्क किया। तो इस चीज को लिखो, फोर्स R, लेट फोर्स R एंड कपुल G वर्क along OA and OA dash respectively। ये हमने ले लिया। since OA and OA dash intersect at O, therefore a plane can be drawn through OA and OA dash OA dash। ये प्लेन ड्रा किया जा सकता है। अब इसी प्लेन में OA के परपेंडिकुलर एक लाइन लिया OB। वी टेक ए लाइन OB परपेंडिकुलर टू OA on this plane। क्या किया, OA के अलॉन्ग R वर्क कर रहा है, OA डैश के अलॉन्ग G वर्क कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, इसलिए OA और OA डैश के थ्रू एक प्लेन ड्रा किया जा सकता है। तो जो प्लेन ड्रा किया उसी प्लेन पे OA के परपेंडिकुलर एक लाइन OB ऐसा हम लोगों ने ड्रा कर दिया। यही वर्क लिखा गया। नाउ वी टेक ए लाइन OC perpendicular to the plane OAB। ये जो प्लेन OAB जो यह प्लेन है इसी प्लेन के परपेंडिकुलर OC दिया गया। तो इतना हमने फर्स्ट वर्क किया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप पे देखिए क्या करें। प्लेन OAB है जिसमें आपका OA के अलॉन्ग R है और OA डैश के अलॉन्ग G है और इसी प्लेन पर OB इस OA के परपेंडिकुलर है। अब क्या करो, जो यह G है पूरा सिस्टम R और G में रिड्यूस्ड हो गया है। तो अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस का वर्क एक फोर्स और एक कपुल ने ले लिया है। अब इस G को भी क्या करो, इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। यानी इधर तुम्हारा ये थीटा है तो G cos थीटा और G sin थीटा OB के अलग। यानी अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, यह R तो आपका था ही, यह OA के अलग।
अब यह जो जी था उस जी का हमने कंपोनेंट ले लिया जी cos थीटा। अब ये देखो जी cos थीटा ही था, और इसके परपेंडिकुलर जो यह ओ बी है इसके एलांग जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो अब पूरा सिस्टम आर और जी में ब्रेक हुआ। अब जी को भी हमने उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, यानी इसका इस डायरेक्शन में जी cos थीटा और इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा। अब जी हमारा नहीं रहा, उसके कंपोनेंट आ गए। एक चीज नोटेशन में आप ध्यान देंगे, जो आपका फोर्स रहता है उसके लिए सिंगल एरो का यूज करते हैं, और जो कपल होता है उसके लिए हम डबल का यूज करते हैं, क्योंकि वो दो फोर्स उसमें होते हैं। तो हमारा एक कपल है जी, उसका कंपोनेंट, तो अब यह जी रिड्यूस हो गया जी cos थीटा और जी साइन थीटा में। अब फिर इसके आगे का जो वर्क है उसको आप समझ लो। तो जैसे यह परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, इसी को हमने लिया है OC, यही हमारा OC है। अब आप क्या कर लो कि इसी पर जो यह फोर्स R है, इस R के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स, यानी हमने R का जो यह ऑपोजिट डायरेक्शन है उसमें फिर एक फोर्स R यह लिया। अब तुम क्या कर लो कि जो यह जी साइन थीटा है, जो जी साइन थीटा, इस जी साइन थीटा में इसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू है, उस न्यूमेरिकली वैल्यू में जो R का मैग्नीट्यूड है उससे तुम डिवाइड करो। क्या किया आपने, जी को उसके कंपोनेंट में रिड्यूस किया, तो ये जी cos थीटा हुआ, ये जी साइन थीटा हुआ। अब आप क्या कर लो कि जो यह जी साइन थीटा है उसको दो फोर्स के कपल के फॉर्म में रिड्यूस करना है। वो कैसे होगा उस चीज को देखो। तो आपका एक फोर्स OA के एलांग है, अब एक फोर्स क्या कर लो कि OA के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स R में, और जो आपका यह जी साइन थीटा है, इस जी साइन थीटा की जो न्यूमेरिकली वैल्यू है उस न्यूमेरिकली वैल्यू में R का न्यूमेरिकली वैल्यू यानी जो उसका मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करो। अब डिवाइड करने पर जो वैल्यू आया, सपोज कर लो उसको स्मॉल के, ऐसा ले स्मॉल के, पहले समझ लो फिर इसको हम दिखाते हैं। तो यह स्मॉल के ऐसा आ गया। अब क्या कर लो कि जो आपका यह OC था, आपका जो यह OC, यही पॉइंट थोड़ा सा लास्ट है समझने के लिए, यह OC, इस OC में क्या कर लो कि जो यह की आया है न्यूमेरिकली वैल्यू, उतना लेंथ इस OC पर ले लो। सपोज कर लो कि वह यहां तक आ रहा है, तो ये आपने ये OC OB के परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस पर तुमने क्या किया कि जो आपका यह R ये डाउनवर्ड था, अब इस OC पर जो यह लेंथ K आया, जो आपका यह लेंथ K है, उतना ही लेंथ इस पर ले लिया, और इससे फिर एक पैरेलल लाइन और यहां लिया, ये ठीक है। ये इसके ये लाइन भी एक फोर्स और लो R। तो अब देखो दो वार पे थोड़ा डिसाइड करो, एक R यह है और एक R यह है, ये दोनों पैरेलल है और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि यह डाउनवर्ड है और ये हमारा अपवर्ड है। तो दो पैरेलल फोर्सेस जिनके डायरेक्शन अपोजिट हो, अब मैग्नीट्यूड सेम हो, वो दो फोर्स नहीं होता है, वो एक कपल होता है, तो वह एक कपल है। तो यानी यह R और यह R, यह एक कपल फॉर्म किया। अब इस कपल का मोमेंट निकालना हो तो क्या करोगे कि इनमें से एक फोर्स और बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस क्या है, K है। तो इसका मतलब जो हम नया जो हमने पाया, तो अब इसी को ऐसे सपोज कर लो कि ये इसका परपेंडिकुलर लाइन इधर है, तो वो हम बना नहीं सकते इधर, तो हमने सपोज कर लिया यही आपका OC है। अब इसी OC पर K डिस्टेंस आपने यह ले लिया, यह K डिस्टेंस, और इसी पर यह जो वार है इसके पैरेलल बट अपोजिट फिर एक फोर्स ले लिया। तो यानी यह R और यह R, ये दोनों आपका कपल फॉर्म करेगा, और इसका जो मोमेंट क्या होगा,
तो एक फोर्स, तो फोर्स दोनों आ रही है, और बीच का परपेंडिकुलर लेंथ, तो परपेंडिकुलर लेंथ आपका ये है, यह आपका आया मोमेंट, ठीक है। अब ये मोमेंट इस कपल का हुआ। अब आप देखो कि यहां से आर को इधर ले जाओ तो आर इंटू के क्या हुआ, ये जी साइन थीटा। तो इस इक्वेशन से आर इंटू के जी साइन थीटा ये हो गया। यानी यह जो जी साइन थीटा है अब वो इन दो कपल में रिड्यूस हो गया। यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी तो एक कार इधर और एक कार इधर, तो अब इसका मूवमेंट वही हुआ जो इसका मूवमेंट है। यानी अब यह भी रिड्यूस हो गया। अब आपका ये आ गया, इसमें यह आर और यह आर बीच का लेंथ के, तो अब ये भी नहीं रहा पूरा सिस्टम, पहले आर और जी में, फिर जी रिड्यूस हुआ जी कास थीटा और जी साइन थीटा में। अब जी साइन थीटा भी रिड्यूस हो गया यह आर और इस आर में, तो अब ये आपका बचा। तो अब आप देखो ये दो बार, एक आर आपका यह है और एक आर यह है, तो यह आर और यह आर ये दोनों अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड में, इसलिए ये और ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तब आपका क्या क्या बच गया, तब आपका बचा एक फोर्स आर, यह आर जो जी साइन थीटा का यह आर और यह आर, ये जी साइन थीटा इसमें रिड्यूस हुआ क्योंकि इसका मोमेंट वही आया जो आपका यहाँ से आर और के था, उसकी वैल्यू जी साइन थीटा। तो अब यह जी साइन थीटा इन दोनों आर में रिड्यूस हो गया। अब आप क्या कर लो कि यह आर और यह आर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। यानी जितना फोर्स इधर वर्क कर रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो गया। यानी अफेक्टेड क्या क्या पूरे सिस्टम में रह गया, एक आपका यह आर और एक आपका यह जी कॉस थीटा। तो यदि कोई आपका यह जी है और इसके एलांग यदि इसका कंपोनेंट जी कॉस थीटा है तो इसी के पैरेलल एक और लाइन, तो यदि इसके पैरेलल भी लोगे तो इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और ये एंगल यही है तो ये भी वही होगा। यानी इसका इसके पैरेलल के अलावा भी कंपोनेंट वही होगा, ठीक है। ये तो अब आप क्या कर लो कि जो ये आर तो इस आर से न्यूट्रलाइज हो गया, जो आपका यह जी कास थीटा था और यह आर यही दो बचा हुआ है, यह आर। अब इस ये चूंकि इसके ये पैरेलल है इसलिए इस जी कास थीटा को यहाँ, क्योंकि पैरेलल है तो जो कंपोनेंट जी का इसके साथ होगा वो इसके पैरेलल लाइन के साथ होगा, तो यानी जी कास थीटा यहाँ हो गया। यानी पूरा सिस्टम एक लाइन के लाइन जिसमें फोर्स रहा आर और जो कपल था जी वो जी इधर नहीं आया, केवल जी कास थीटा आया। तो यानी हमने ये देखा कि पूरे सिस्टम को एक ही फोर्स जो वार था उसके एलांग कर सकते हैं, लेकिन जब उसके एलांग होता है तब जी नहीं रह जाता है, तब उसका कंपोनेंट जी कास थीटा हो जाता है। तो आर और जी कास थीटा वो एक लाइन के एलांग हो गया, और तब जो पूरा सिस्टम था वो पूरा सिस्टम एक लाइन के एलांग एक फोर्स और एक कपल जिसका मैग्नीट्यूड जी कास थीटा है, इसमें पूरे सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं। तब जो ये नई लाइन, जो यह लाइन जो नई आई थी, यही हमारा सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। क्लियर है ये? तो इस वर्क को ये टोटल हमारा वर्क हुआ। अब इसको देखो लिखेंगे कैसे, उन्हें यह लिया। अब आप क्या कर लो, आ गया। अब आप फिर क्या कर लो कि ए जी को उसके कंपोनेंट में रिड्यूस करो, तो जी इज रिड्यूस्ड in its components along OA g cos theta
जी cos थीटा एंड along OB जी साइन थीटा। यहां तक कवर किया। अब यह जी cos थीटा जी साइन थीटा ये हमने लिया। अब जो यह OC जो हमारा प्लेन OAB के परपेंडिकुलर है उसी लाइन पे फिर से देखो V टेक ए फोर्स R ओ ये डैश यह लिया था, ओ ये डैश यह लिया था। अब इसको हमने ओ ये डबल डैश ऐसा ले लिया, तो ओ ये डबल डैश, तो वी टेक ऑफ फोर्स आर एलॉन्ग ओ ये डबल डैश विच इज ऑपोजिट along opposite of OA। OA के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने OA डैश के along एक फोर्स R ले लिया। अब आप इसी G साइन थीटा में लेट G साइन थीटा बाई R इज इक्वल टू स्मॉल के। अभी हमने सपोज कर लिया है ये जी साइन थीटा ये तो है और ये आर भी है, उसमें से डिवाइड किया और उस वैल्यू को हमने ले लिया के। तो जो आपका यह ओसी है, जो ओसी है तो वी आल्सो कंसीडर ए फोर्स आर parallel and opposite of OA double dash at distance की ऑन OC। देखो क्या लिखा गया, लिखा गया है वी टेक ए फोर्स R along OA डैश विच इज ऑपोजिट ऑफ OA। जो यह OA है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में OA डैश है, इसके अलॉन्ग फोर्स लिया। पहला वर्क किया। दूसरा हमने क्या किया कि जो यह जी साइन थीटा है इस जी साइन थीटा में R से डिवाइड किया और जो वैल्यू आया उसको हमने सपोज कर लिया कि ये है। अब हम क्या करते हैं कि वी आल्सो कंसीडर ए फोर्स R। एक अब यह फोर्स लेते हैं, यह फोर्स वी आल्सो कंसीडर ए फोर्स R पैरेलल एंड ऑपोजिट ऑफ ओ ये डबल डैश। जो यह ओ ये डबल डैश है इसके पैरेलल और ऑपोजिट हम लेते हैं और कहाँ एट डिस्टेंस के ऑन OC। जो यह OC है इसी पर इससे के डिस्टेंस पर हमने इसको ले लिया। तो अब ये दो फोर्स हो गए तो इसको D कह दिया, यानी यह D। लेट D is the point. D is the point which is at distance K from O on the line OC। जो यह OC लाइन है उस पर O से के डिस्टेंस पर जो पॉइंट है
उसी को हमने डी ले लिया, यह डी। और ये फोर्स जो आर है वो जिसके अलग वर्क किया उसको डी डैश। तब देखो दो फोर्स, एक फोर्स आर वो ये डबल डैश के अलग, क्या हुआ? तो अब हमने क्या किया कि अब देखो ये दो फोर्स यानी यह कि एक आर एलांग ओ ए डबल डैश और आर एलांग डी टी डैश, ये दोनों हमारे कपल फॉर्म करेंगे। और ये कपल का जो मोमेंट होगा वो एक फोर्स आर और उसके बीच का डिस्टेंस के यह आएगा। तो अब हम इसी को मान लो यहाँ से ये इक्वेशन 1, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फोर्सेस आर along O A double dash and D T dash form a couple whose moment is R into K. This implies R into K is equal to, अब यहीं से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, R into K is equal to G sin theta. It means this shows that couple G sin theta reduces to a couple of forces are along O A double dash and D D dash। अब आप देखिए चूंकि यह G sin थीटा की वैल्यू R इंटू के आया और जो यह कपल है ये फोर्स और ये फोर्स जो कपल फॉर्म किया इसका भी जो मोमेंट आया वो R के आया जिसकी वैल्यू G sin थीटा हो गया। इसमें जो यह G sin थीटा हो गया वो रिड्यूस हो गया किसमें, एक फोर्स R जो एलांग ओ ए डैश है और दूसरा फोर्स जो एलांग डी डी डैश है। तो पूरा सिस्टम जो G था G sin थीटा G cos थीटा, अब ये G sin थीटा रिड्यूस हो गया R और इस R में। अब आप देखोगे कि यह R एलांग ओ ए और यह R एलांग ओ ए डबल डैश, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। R एलांग ओ ए एंड एलांग ओ ए डबल डैश न्यूट्रलाइज each other that is force R along O dt dash and couple G cos theta along OA R left। देखिए क्या लिखा गया यह जो G को G sin थीटा G cos थीटा में रिड्यूस किया। अब यह जो G sin थीटा था वो यह R और यह R जो कपल फॉर्म किया उसमें रिड्यूस हो गया, तो अब ये भी समाप्त हो गया और सिर्फ ये दोनों और यह R और यह G cos थीटा ये बच गया। और यानी जब यह G इसमें रिड्यूस हो गया तो ये भी हमारा समाप्त हो गया, ये बचा। अब आप देखोगे कि यह R एलांग OA
और आर एलॉन्ग ओ ए डबल डैश एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब ये भी हमारा इफेक्ट इसका नहीं रहा, तब तो आपका बचा जी कॉस थीटा एलॉन्ग ओ ए और फोर्स आर एलॉन्ग डी डी डैश। यही हमारे पास शेष बच गए, यही लिखा गया है कि फोर्स आर एलॉन्ग डी डी डैश एंड कपुल जी कॉस थीटा एलॉन्ग ओ ए आर लेफ्ट, यही बच गए। अब आप क्या कर लो कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, इसलिए जी का कंपोनेंट इसके एलॉन्ग जो होगा इसके पैरेलल लाइन के एलॉन्ग भी वही होगा। तो यह जी कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं एलॉन्ग डी डी डैश। तो वी रिप्लेस जी कॉस थीटा एलॉन्ग ओ ए टू एलॉन्ग डी डी डैश बिकॉज बोथ आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। तो पूरा सिस्टम में हमारे पास एक फोर्स आर और कपुल जी कॉस थीटा एक ही लाइन एलॉन्ग डी डी डैश हमारे पास बच गया। तो हेंस सिस्टम रिड्यूस्ड ए सिंगल फोर्स आर with couple g cos theta along same line d dash this d dash is called central axis। ये आपका कंप्लीट वर्क रहा। तो पूरा लिखा इतना गया, लेकिन तुमने किया क्या? पूरा सिस्टम आर और जी में रिड्यूस्ड हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब हमने क्या किया कि ओ ए और ओ ए डैश इससे होता हुआ एक प्लेन लिया और उसी प्लेन में इस ओ ए के परपेंडिकुलर लाइन ले लिया ओ बी और इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लिया ओ सी। ये फर्स्ट वर्क हमने किया। सेकंड में इस जी को इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, जी कॉस थीटा और यह जी साइन थीटा सेकंड में ब्रेक किया। और थर्ड में हमने क्या किया कि जो यह ओ ए के एलॉन्ग आर है इसी के ऑपोजिट लाइन हमने ओ ए डैश लिया और इस आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही हमने आर ले लिया। तो अब आप क्या कर लो कि जो यह ओ सी जो ओ ए बी इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन पर इस जी साइन थीटा में आर से डिवाइड करो और तब जो लेंथ है उसको हमने के कहा। तो ओ से के लेंथ पर एक पॉइंट लो डी। अब इसी डी से जो यह आपका ओ ए डैश के एलॉन्ग आर है उसी के पैरेलल आप ओ डी डैश लो और उतना ही फोर्स लिया लो। तो इन दोनों को एक साथ लोगे तो अब ये कपुल होगा। तो इस कपुल का मोमेंट आर इंटू के और आर इंटू के ये हमको जी साइन थीटा देगा। इसका मतलब जो जी साइन थीटा वो रिड्यूस हो गया इस आर और इस आर से जो कपुल मिला उसमें। तो अब ये कपुल हमको मिल गया। तो पूरा सिस्टम आर और जी में, फिर जी कॉस थीटा जी साइन थीटा में, फिर जी साइन थीटा इस आर और इस आर में। अब यह आर और यह आर ये दोनों अपोजिट है सेम मैग्नीट्यूड के, तो न्यूट्रलाइज हो गए। तब हमारे पास इफेक्टिव केवल एक फोर्स आर एलॉन्ग डी डी डैश और एक कपुल जिसका मोमेंट जी कॉस थीटा एलॉन्ग ओ ए। तो जी का ओ ए के एलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा
ये उसी के पैरेलल, तो इस पैरेलल लाइन के लाइन भी वही होगा। तो जी cos थीटा को भी इस डी टी डैश के पैरेलल कर लिया, ये लाइन कर लिया। तो पूरा सिस्टम का यह जी cos थीटा और आर ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। तो पूरा सिस्टम जब फोर्स के ही डायरेक्शन में हो जाए तब उस लाइन को कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। और जो यह जी cos थीटा है, इस जी cos थीटा को डिनोट करते हैं के से, कैपिटल के से, यानी कैपिटल के जी cos थीटा हमको बार बार ना लिखना पड़े, तब इसको हम कहते हैं कि ये जी cos थीटा हमारा कैपिटल के है। तो यह के और आर दोनों एक लाइन के अलग हो गया, जिसको सेंट्रल एक्सिस कहा। तो आर और के दोनों को जब एक साथ लेते हैं, इसी को हम रेंज कहते हैं। तो उसी में सेकंड में कहा था कि इसको हम रेंज में रिड्यूस कर सकते हैं। तो रेंज में रिड्यूस करने का मतलब कि जी का जो जी cos थीटा था और जो फोर्स आर वो एक ही लाइन में हो जाए। तो जब ये दोनों एक ही लाइन पर हो जाएगा तब आर और के जहाँ जी cos थीटा है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तभी हमारा रेंज कहलाता है। यही हमारा रेंज हुआ। तो इस तरह से कंप्लीट आपका थ्योरम हुआ। नेक्स्ट वीडियो